અમારું તો બહુ સરસ રહ્યું છે. હા, અમારે તો સમજ નથી પડતી કે કેવી રીતે કહીએ કે અમારું તો બધું ખલાસ થઈ ગયેલું, એમ કહું કે પૂરેપૂરું લાસ્ટ સ્ટેજ પર પહોંચી ગયેલું અને તમે અમને ઉભા કર્યા છે. બાકી અમારે તો કોઈ ચાન્સીસ જ નહીં હતા કે અહીંયાથી આગળ વધી શકતો તો છોકરો, પણ તમે અમને મોકો આપ્યો કે આગળ વધો. તમે અમને એક સ્ટોપ આપ્યો કે અહીંયાથી આગળ વધવાનું છે, તમારે અમારા ઉપર ભરોસો રાખો. ડન. એન્ડ એઝ અ પેરેન્ટ તમે બીજા પેરેન્ટ્સને શું કહેશો જે પોતાના છોકરાને જર્મની મોકલવા વન સ્ટોપ સોલ્યુશન. Hello everyone, this is Privesh here, founder of Indo-German Education. We have Dharmesh with us. Congratulations for the German student visa. And ये student जा रहे हैं India to Germany. He is going in a German public university, and he, including his 4 friends, Dharmesh, Akash, Alka and Harsh. चारों फ्रेंड्स का एक ही गोल था कि एक यूनिवर्सिटी एंड एक कोर्स. वन ऑफ द फ्रेंड वो अभी ये इंटेक में जाएंगे आकाश करके, एंड 2 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. नाउ ही इज गोइंग फॉर द सेम. नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल धर्मेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द जर्मन स्टूडेंट वीज़ा. एंड द मेन पार्ट, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला था? ऐसे सर हमें दिसंबर में पता चला था. हर्ष ने सर्च किया था, मेरा जो फ्रेंड है, आपके फ्रेंड है. हाँ, वो सर्च करते करते सब बहुत सारे कंसल्टेंसी को सर्च किया था, बट उसमें जो अच्छा वाला लगा ना, जो सब कुछ प्रोवाइड करता है, वो आपका था. तो फिर हमने जो आपका मोटा वाला समय 1-to-1 सेशन था, वहाँ विजिट किया था. तब से फिर वो अच्छा लगा. फिर हमें बोला अब यही करना है, और किसी के पास नहीं रहा. एंड घर पे पहले से डिसाइडेड હતું મેડમ કે જર્મની જ મોકલવાનું છે? પહેલાથી નક્કી જ હતું? પહેલાથી નક્કી જ હતું. હા, અને પછી આમને તમને કીધેલું? હા, એમણે મને કીધું કે મમ્મી જવું છે આમ. હા, તો હવે અને તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ પણ જ્યારે ફર્સ્ટ વખત તો આ ફ્રેન્ડ સાથે આવેલા, પછી તમે પણ વિઝિટ કરેલી. ડન, પરફેક્ટ. धर्मेश, अपना प्रोफाइल क्या बैठ रहा है मैकेनिकल में? मैकेनिकल 7.80 CGPA और IELTS में? IELTS 6.5. 6.5. So this was the profile, and एक ही गोल था कि पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड इंग्लिश ट्रक प्रोग्राम. एंड वी डिसाइडेड कि ओके यही केस स्टडी को हम लोग लेके चलेंगे. वी विल गेट हिज एडमिशन एंड वीज़ा ऑन टाइम. ये केस स्टडी पूरा अलग इसलिए क्योंकि जर्मनी का जो प्रोसीजर है ना, वो बहुत लेंथी प्रोसीजर है. APS पब्लिक यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर, एंड देन APS आने के बाद वीज़ा अपॉइंटमेंट का डेट एंड फिर वीज़ा. एंड इनका जब प्रोसीजर चालू हुआ था तब APS का टाइमिंग चल रहा था समथिंग 3 महीना to 3.5 मंथ्स. अभी हमारे स्टूडेंट्स का APS आ जाता है 16 दिन के अंदर, 17 दिन के अंदर. इनके टाइम में ये पूरा जो बैच था उनका APS आया था 3 महीना या 3.5 महीने में. रेगुलर मेल्स, ये लोगों ने एक बार दिल्ली APS ऑफिस में विजिट किया था फॉर द सेम, और उसके 15 डेज के अंदर APS आया था. So I remember everything. So Dharmesh, how was your overall experience with us starting from uni and course shortlisting? हम लोग फर्स्ट टाइम भी यहीं पे बैठे थे कि अपन ने यूनिवर्सिटी एंड कोर्स शॉर्टलिस्ट किया था. सेकेंडली फिर तो आपके लिए अपने अभी व्यूअर्स इस टाइप के कि आप सबसे पहला जो काउंसलिंग सेशन होता है उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है, जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट सारा कुछ क्लियर करते हैं. एंड वो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? फर्स्ट सेशन था ना, वो ऐसा लाइफ चेंजिंग था, बिकॉज जहाँ हमने विजिट किया था ना, वहाँ से एकदम अलग बैठ रहा था, और वो भी अपने बजट में. इनका मेन एम ये था कि हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट, ये 3 चीज़ें डिसाइड किया था. तो वो सेशन कितना इम्पोर्टेंट था, फर्स्ट काउंसलिंग सेशन? हाँ, वो सेशन मतलब ऐसा था ना हमारे लिए कि अगर अभी नहीं किया ना तो फिर बाद में नहीं हो पाएगा. कि वो टाइम हमारा ऐसा था कि ऑलरेडी कॉलेज ख़त्म हो चुका था, उसके बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया था यहाँ पे. उसके बाद ऐसा टाइम चल रहा था, मतलब इंडिया में भी वैसा शॉर्टेज वगैरह है कि प्रॉपर मतलब जॉब्स मिलते नहीं हैं, और वेजेस भी कम मिलते हैं इंजीनियर्स को. तो उस हिसाब से जो टाइम था, और फिर आपका जो सेशन मिला कि अभी मतलब जो टाइम चल रहा है कॉस्टिंग के अराउंड में, क्योंकि तब ब्लॉक अकाउंट का रेट वगैरह भी सब कम था. अभी तो वो भी बढ़ गया है. तो वो टाइम एकदम ऐसा परफेक्ट टाइम था. अगर तब नहीं किया होता तो फिर अभी भी लटक ही रहे होते हैं. ठीक है. एंड आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन था उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड थी वो कितनी हेल्पफुल थी, जो पूरा प्लानिंग करने बैठे थे उस समय? वो प्लानिंग एकदम ऐसा प्रॉपर था, एकदम स्मूथ. सब पहले यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर ये प्रोसेस करेंगे, उसके बाद सब स्टेप्स कनेक्टेड थे. ये होगा तो ये होगा.
तो वो अगर वो पहला होता ही नहीं ठीक से तो फिर दूसरे पे जा ही नहीं सकते, वो प्रॉपर लेंथी हो जाता है। कमिंग टू द सेकंड पार्ट, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, जिस पे CV, SOP, यूनी एप्लीकेशन एंड मेरे यहाँ से जो आप वीज़ा फाइल लेके गए थे, पूरा का पूरा वीज़ा फाइल आपने ऑफिस विजिट किया था ना? फाइल लेने के लिए पूरा फाइल आपने दिया था। हाँ, तो वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट कैसा लगा? डॉक्यूमेंट पार्ट वो भी एकदम अच्छा था, बिकॉज हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ही दे दिए थे, सारा आपके टीम ने और आपने खुद किया, SOP वगैरह आपने खुद लिख के दिया था, वो भी एकदम मस्त था, मैंने खुद पढ़ा था। द मेन पार्ट अपन ने यहाँ से इनका लोन प्रोसीजर भी हुआ है, वो वाला रेफरेंस से अपने रेफरेंस से फिर लोन वाला भी प्रोसीजर हुआ था। सी इनका केस स्टडी चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि इनका ऑफर आ गया, APS आ गया। अभी प्रॉब्लम ये आया था, उनका जो APS इतना डिलेड आया था कि कोर्स स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी चला गया था। इनकी फिर हमने फाइल सबमिट करी, और जब हमने फाइल सबमिट करी तब यूनिवर्सिटी ने मेल ये किया कि आपका एनरोलमेंट हम कैंसिल कर रहे हैं, बिकॉज आपने ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइमलाइन में आप पहुंच ही नहीं पाए। दैन वी मेड एवरीथिंग, वी टोल्ड एवरीथिंग टू यूनिवर्सिटी, एंड हमने एम्बेसी को भी यही चीज़ समझाया था कि हमने 2 लेटर्स लिखे थे ऊपरा ऊपरी कि हमारा गलती नहीं है इसमें, हमने टाइम पे एनरोल भी किया था, टाइम पे पैसा भी भरा था, ब्लॉक भी भरा, सब कुछ टाइम पे किया, लेकिन APS की वजह से ही सारा कुछ पहले से डिलेड चल रहा था। एंड देन फिर ये वाला चैलेंजिंग केस निकला, एंड उनको नया एनरोलमेंट लेटर मिला जो कि अभी ये समर 2024 के लिए उनको डायरेक्टली मिला। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस इन द मेन पार्ट, और उसमें मेरा सपोर्ट आपको कैसे मिला था? और अपने सब प्लान किया था कि ये प्रॉब्लम आया तो इसको ऐसे टैकल करेंगे और ये टाइम के अंदर टैकल करेंगे, मैं इतना टाइम लूँगा और मैं आपको टैकल करके दूंगा। हाँ, वो सर पार्ट ऐसा था, मतलब एनरोलमेंट कैंसिल वो सुन के थोड़ा प्रेशर इतना बढ़ गया था, बिकॉज ब्लॉक अकाउंट रेडी हो गया था, सब रेडी था। हाँ। बस वीज़ा भी, मतलब वीज़ा फाइल भी सबमिट हो गया था। हाँ, सबमिट हो गया था। आने में बस 10 दिन बाकी थे, और तब वीज़ा वाले मेल कर दिया कि हाँ कि आपका तो एनरोलमेंट ही नहीं हुआ है, एडमिशन ही नहीं है। तो वो टाइम पे जब ऐसा प्रॉब्लम डिस्कस किया था तब आपने कहा था कि 1 वीक होगा, 1 वीक में पूरा शॉर्ट करेंगे। तो 1 वीक मैंने भी आपको पूरा टाइम दिया था, बिल्कुल परेशान नहीं किया, नो अपडेट्स नो कॉल्स, आपने अपने हिसाब से किया, बट 1 वीक में हो गया। मैंने ऑफिस पे बुला के सरप्राइज दिया था इनको, एक्चुअली 2 बार सरप्राइजेस दिए थे, पहला ऑफर लेटर आया था तब, और दूसरा सी इनका केस स्टडी हुआ था क्या, मैं आपको वापस समझाता हूँ। इनका पब्लिक से ऑफर आ गया, APS आ गया, फाइल सबमिट हुई, लेकिन जब फाइल सबमिट हुई तो उस ड्यूरेशन के अंदर यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी डिलेड चल रहे थे, और ये यूनिवर्सिटी कभी भी इंटेक डिफर नहीं करता है, तो यूनिवर्सिटी ने इनका एनरोलमेंट कैंसिल कर दिया। जब भी हम लोग जर्मन एम्बेसी में फाइल सबमिट करते हैं तो एम्बेसी सारा चीज़ें क्रॉस चेक करता है, तो एम्बेसी ने जब यूनिवर्सिटी में पूछा था तो यूनिवर्सिटी ने यही बोला कि इनका अभी एनरोलमेंट कैंसिल हो चुका है, और फिर एम्बेसी ने इन्हें मेल डाल दिया था कि भाई आपका एनरोलमेंट कैंसिल हो चुका है, काइंडली लेट अस नो द अपडेट अबाउट इट। फिर हमने 7 डेज़ के अंदर ये पूरा क्लियर किया था, यूनिवर्सिटी से री एनरोलमेंट लेके आए थे, एंड 7 डेज़ के वर्किंग टाइमिंग के अंदर फिर वीज़ा ऑफिसर को भी दिया था, एंड उसके बाद समथिंग 5 या 6 डेज़, कितने दिन में वीज़ा आ गया था? अप्रॉक्स 2 डेज, अप्रॉक्स मैक्सिमम 2 डेज के अंदर इनका वीज़ा आ गया, तो मैसेज आ गया था वीज़ा डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, डन। एंड ये इनका जो ये स्टूडेंट का केस स्टडी चैलेंजिंग इसलिए हो गया क्योंकि एम्बेसी ने साफ लिख दिया था कि ये डेट से पहले अगर तुमने अपना एनरोलमेंट सबमिट नहीं किया तो फिर वीज़ा रिजेक्शन फ्रॉम अस, और आइदर यू कैन विड्रॉ योर वीज़ा फाइल। डन। હવે એઝ અ પેરેન્ટ મેડમ તમારો એક્સપિરિયન્સ કેવું રહ્યું અમારી સાથે? સ્ટાર્ટિંગમાં જે પ્રોમિસીસ કર્યા હતા મેં, અને અત્યાર સુધી ટોટલ એક્સપિરિયન્સ કેવું રહ્યું? અમારું તો બહુ સરસ રહ્યું છે। હા, અમારે તો સમજ નથી પડતી કે કેવી રીતે કહીએ કે અમારું તો બધું ખલાસ થઈ ગયેલું, એમ કહું કે પૂરેપૂરું લાસ્ટ સ્ટેજ પર પહોંચી ગયેલું અને તમે અમને ઉભા કર્યા છે। બાકી અમારે તો કોઈ ચાન્સીસ જ નહીં હતા કે અહીંયાથી આગળ વધી શકતો તો છોકરો, પણ તમે અમને મોકો આપ્યો કે આગળ વધો, તમે અમને એક સ્ટોપ આપ્યો કે અહીંયાથી આગળ વધવાનું છે તમારે, અમારા ઉપર ભરોસો રાખો। ડન। એન્ડ એઝ અ પેરેન્ટ તમે બીજા પેરેન્ટ્સને શું કહેશો જે પોતાના છોકરાને જર્મની મોકલવા વન સ્ટોપ સોલ્યુશન? થેન્ક યુ। એના માટે તમે તમારો વિડિયો મૂકેલો હતો। હા, મારે 2-3 જણાએ પૂછેલું હતું, તમે કીધું બધાને પર્સનલી આપું, એના કરતા स्टेटस पर उनकी तो बधाई जोई लो। डन। सो धर्मेश, एंड आपका अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ, पूरा टोटली अभी तक का एक्सपीरियंस? सर मतलब ऐसा है कि ये सब बोल ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते।
ऐसा अनएक्सप्रेसिबल एक्सपीरियंस था, ऐसा विदाउट रिजेक्शन, मतलब ऑलमोस्ट रिजेक्शन के स्टेप पे था, वहाँ से कवर होके वीज़ा आया है, दैट इज़ अनएक्सप्रेसिबल पॉइंट। परफेक्ट। सो व्हाट वी डिड, वी सी इनके पास एक ही प्रॉब्लम आ गया था कि एनरोलमेंट का प्रॉब्लम है। जनरली अभी ये प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि सबका APS ऑन टाइम आता है। सो सी यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट्स को यही चीज़ बोलना चाहूँगा हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी इन दिस विंटर सेमेस्टर 2024, आप अपनी प्रोफाइल इवोल्यूट करवाइए, यूनी शॉर्टलिस्ट करिए एंड सबसे पहले आप APS के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। जनरली अभी हम लोग सारे स्टूडेंट्स का पहले APS ही अप्लाई करता है, और जब तक यूनी एप्लीकेशन होगा, जब तक आपका ऑफर लेटर आएगा, उससे पहले आपका APS आ जाएगा, ताकि आप यूनिवर्सिटी में भी वो डॉक्यूमेंट अपडेट कर सको। और इन्होंने साइड बाय साइड हमारे साथ जर्मन भी सीखी है। आपने कितना लेवल किया हमारे साथ? A1 A2 तक। A1 और A2। तो A1 और A2 हमारे साथ कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस A1 A2 का बहुत अच्छा था, बिकॉज दिव्या मैम सिखाते हैं एकदम लिबरल, एकदम अच्छे से सिखाते हैं, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन भी पूछते हैं, उसके डाउट्स भी क्लियर करते हैं, वो भी जूम सेशन बहुत ही अच्छा चलता है, एकदम कंफर्टेबल टाइम पे, ऐसा नहीं कि पूरे दिन में कभी भी ले लेंगे, उसका टाइम फिक्स ही रहता है। हम लोगों के जर्मन क्लासेस जर्मन टाइम के हिसाब से चलते हैं, जर्मन टाइम इवनिंग का टाइम है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद जर्मनी अभी अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं या बैचलर्स कंप्लीट कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वो हमारे साथ जर्मन सीख रहे हैं। सो वी इंडियन टाइम 10:30 आसपास जर्मन क्लासेस रहता है, एंड जर्मन टाइम आपका 6 हो गया। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी इन जर्मनी, डू विजिट एट प्रवेश चौहान इंडो जर्मन एजुकेशन। अगर आप एलिजिबल होंगे, पब्लिक शॉर्टलिस्ट करके देंगे, गारंटेड एडमिशन भी ला के देंगे, नॉन टाइम वीज़ा ला के देंगे। कोई भी हर्डल आता है, जैसे इनके केस में ये आया, आपके केस पे कोई भी, बिकॉज जर्मनी एक लेंथी प्रोसेस है, कुछ भी हर्डल आता है, यू डू नॉट हैव टू वरी। अपने पास यहाँ पे हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। शांति से बैठेंगे, पूरा R&D करेंगे, केस स्टडी करने के बाद मैं 100% आपका एडमिशन वीज़ा निकाल के दूंगा। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी इन जर्मनी, डू विजिट एट इंडो जर्मन एजुकेशन और जस्ट कॉल अस एट 8780217983। थैंक यू।